तो मेरे क्लास 11 के प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। ठीक है, जो आप लोग को एग्जाम कब है, एग्जाम डेट आप लोग को है 25, 26 और 27 को था, लेकिन एक दिन बढ़ा के 28 को हो गया। ठीक है, 25, 26 और 28। ठीक है, चलिए उस हिसाब से हम लोग देख के लेके आगे आप लोग का VVI क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का मेरे प्यारे बच्चों। अब मॉडल प्रश्न पत्र है 2023 टू 24 का, लेकिन मैं इसलिए आप लोग को करा रहा हूँ ना, चूंकि ये 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से आप लोग को। ठीक है, यहाँ से पूछने के चांसेस आप लोग को 90% है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और अगर एक भी आप लोग स्किप कर देते हो, एक क्वेश्चन मिस कर देते हो, तो आप लोग को 1 नंबर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो मिस मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कुछ इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोला गया है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, आंकड़ों का संकलन ये तो है, आंकड़ों का वर्गीकरण ये भी है, आंकड़ों का विश्लेषण ये है, आंकड़ों का पूर्वानुमान ये नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोला गया है, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है, क्या है, यहाँ श्याम क्या है, तो एक उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा करके जाइएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा छोटा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला गया है, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा जो संग्रह करता है मेरे प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं गणनाकार। क्या कहते हैं, गणनाकार, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला गया है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए आप लोगों से। ठीक है, मैं नहीं करा रहा इसका आंसर। चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जो नहीं दे पाएगा वो बच्चा बहुत नहीं, एकदम कुछ नहीं जानता, क्या पढ़ोगे तुम लोग, तब इसका आंसर कमेंट में चाहिए मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा गया है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किससे मान ज्ञात किया जाता है, तो हम लोग इस मान का ज्ञात करते हैं उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्च कर्म सीमा तथा निम्न कर्म सीमा की औसत द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पूरा देखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पारस से तात्पर्य है। तो क्या है पारस से तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, पारस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त आरेख है। तो वृत्त आरेख क्या है, तो हमारा वृत्त आरेख एक विमीय आरेख है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला गया है, क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोला गया, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या ज्ञात किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आयत चित्र के माध्यम से हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोला गया है, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक का अंश होता है। तो याद रखिएगा सब शॉर्ट है, तो क्या डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रत्येक भाग का अंश कितना होगा, तो ये होगा हमारा 3.6 डिग्री होगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सब याद करके जाइएगा, मध्यमाद एक बहुलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लीजिएगा, निकालिएगा तो क्या आएगा आंसर, उसका आंसर आएगा 26। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। तो किसमें बांटती है, तो ये हमारा बांटती है 4 बराबर भागों में। ठीक है, किसमें बांटती है, 4 बराबर भागों में बांटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो जो हमारा माध्यिका की है वह एक विशेषता यह है कि यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोला गया है,
निम्न में दिए गए आंकड़ों के पारस की गणना कीजिए। किसकी गणना करने बोल रहा है? पारस की गणना करने के लिए बोल रहा है। तो क्या होगा, पारस की गणना हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा 130 आएगा। क्या निकल के आएगा? 130 निकल के आएगा। ये लोग हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, तो मैं ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पकड़ के आ रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फुल डिटेल में लेके आऊँगा। चलिए 15 नंबर आप लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन वितरण की असमानता माप करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो निम्न में से जो हमारा है, कौन असमानता की माप करता है? तो हमारा वो करता है लॉरेंज वर्क करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए आंकड़े से मानक विश्लेषण की गणना कीजिए। मानक विश्लेषण की गणना करने बोल दिया बच्चों। ठीक है, चलिए मानक विश्लेषण की जब गणना करेंगे तो आएगा हमारा 1.414 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पैराग्राफ का क्वेश्चन। निम्न चित्र दो चारों के बीच किस प्रकार का संबंध को दर्शाता है? इस तरह पर डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो किस प्रकार की संबंध को दर्शाता है? तो ये हमारा दर्शाता है पूर्णतः धनात्मक संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पूर्णतः धनात्मक संबंध को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। पियर्सन सहबंद गुणांक का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो पियर्सन सहबंद गुणांक का जो मान होता है हमारा होता है 1 प्लस तथा 1 माइनस के बीच क्या होता है? गुणांक होता है किसका? पियर्सन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोला गया है? कीमत सूचकांक का क्या मापता है? जो कीमत सूचकांक है वह क्या मापता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 19 जो हमारा कीमत सूचकांक जो मापता है वो हमारा मापता है आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जैसा करना कीजिए, रट लीजिए। ठीक है, लेकिन याद करके जाइएगा। चलिए 20 नंबर, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमारा लिया जाता है Q1 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए 21 देख लेते हैं हम लोग। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था। VVI क्वेश्चन, भारत में जो हमारा लौह और इस्पात जो उद्योग था वो प्रारंभ हुआ था हमारे कितना में? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें हुआ था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं हम लोग। भारत में जनकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो ये हमारा माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1921 के पूर्व में। ठीक है, चलिए 23 देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो ये हमारा लिया गया है पूर्व सोवियत रूप से। ठीक है, पूरी सोवियत रूस, सॉरी बच्चों, पूरी सोवियत रूस से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रशुल्क लगाया जाता है किसमें लगाया जाता है? ये हमारा लगाया जाता है आयातित वस्तुओं पर। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे, अब थोड़ा टाइम भी आप लोग का ज्यादा हो रहा है। 25, भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने से क्या कारण हो सकता है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो हमारा भारत जैसे देश में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने का कारण, जो हमारा मेन कारण है वो ये है कि हम लोग जो है ना, किधर गए, इधर देख सकते हैं हम लोग। हाँ, ये है हम लोग का निम्न, एक सेकंड, हाँ, निम्न की पूंजी की आवश्यकता, सही है। अधिकारों राज्यकरों की सृजन की लक्ष्य करने में सक्षम, तो ये हमारा हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 1 तथा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर हमसे क्या बोला गया है? विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? VVI क्वेश्चन, तो कब किया गया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं। VVI क्वेश्चन, तो क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि इनमें से सभी, उक्त सभी। एक बात मैं बता देता हूं, आप लोग को जहां भी दिखे ना ऑल ऑफ दिस, उक्त सभी या फिर इनमें से सभी, तो 99% लिख लो मेरे प्यारे बच्चों कि उसका
सही आंसर यही होगा, इनमें से सभी ही होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसी को मारिएगा टिक उक्त सभी में। चलिए, आप लोग को एक ट्रिक भी पता चल गया। चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। क्या है? वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उन सुरक्षित उद्योगों की संख्या हमारे कितनी है? तो वो है हमारा 3 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 देख लेते हैं। भारत सरकार ने शिक्षक अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? VVI क्वेश्चन पता होगा आप लोग को, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2009 में क्या गया था? क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था 2009 में। चलिए अब देख लेते हैं 30 नंबर में से क्या बोला गया है। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तो ये हमारा माना जाता है आयरलैंड को माना जाता है। ठीक है, चलिए 31 देख लेते हैं हम लोग। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न में कथन और कारण का विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने के लिए बोला है। चलिए 31 हम लोग देख लेते हैं। तो कथन मानव पूंजी आदिश होती है या धारक में वास्तविक में रुचि बसी होती है। ठीक है, उक्त कथन और कारक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो हम लोग को पता है कौन सा विकल्प सही है। ये ए और आर क्या है? दोनों ही क्या है? सही है, तथा आर और ए की व्याख्या करता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही कथन है। चलिए 32 लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लोट का संबंध है किससे है? ऑपरेशन फ्लोट का जो हमारा संबंध है वो दूध के उत्पाद से है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक जो आगे होंगे ना वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग एग्जाम तो क्रैश करके ही आओगे। चलिए 33 देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है किससे है? तो ये हमारा कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। चलिए 34 देख लेते हैं हम लोग। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है मेरे बच्चों? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक क्षेत्र का ही जो स्रोत है वो क्या है? अधिकांश श्रमिक क्षेत्रों का रोजगार है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं। निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो जो निर्माण मजदूर होते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो क्या है? इजी क्वेश्चन आप लोग तो मार दोगे यार ऐसे ही। क्या नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण क्या है? ये हमारा क्या है? वनों में पेड़, समुद्र में मछलियां। क्या है? ए और ए बी दोनों सही है। दोनों क्या है? नवीकरणीय संसाधन। चिपको आंदोलन का उद्देश्य VVI बच्चों, VVI चिपको आंदोलन जो था उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो हमारा जो चिपको आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था हमारा वो ये था कि हिमालय पर्वत में वनों की संरक्षण करना, यानी कि पर्वत जो थे वन जो था बहुत काटा जा रहा था, इसलिए आदमी क्या हो रहा? पेड़ से चिपक जा रहा था। ठीक है, तो वनों की संरक्षण करना, बचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक उष्णता का जो हमारा प्रमुख कारण है वो ये है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। चलिए 39 देख लेते हैं हम लोग। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। तो किससे है? तो हमारा है सामूहिक खेती से है। ठीक है, चलिए कलेक्टिव फार्मिंग से है। 40 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर। मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो हमारा कौन सा है? तो हमारा है चीन जो है वो क्या है? प्रथम स्थान पर है। किसके? मानव विकास के संकेतकों के आधार पर। चलिए आज हम लोग VVI क्वेश्चन देख लिए आप लोग का क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मेरे प्यारे बच्चों। किसका? इकोनॉमिक्स का। ठीक है, VVI क्वेश्चन है 40 नंबर का। चलिए आप लोग पूरा कर लिए हो मुझे उम्मीद है, और मैं लेकर के जितना भी आऊँगा ठीक है वो सब भी कर लीजिएगा। तो आप लोग को उम्मीद है एकदम 80% फोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा और वीडियो के प्यार से लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।